बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर और आज स्टडी करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। चूंकि हम स्टाइकोमेट्री शुरू कर चुके हैं, मोल किसे कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, मोलर मैस क्या होता है, ये तीनों बातें हम पिछले 2 लेक्चर्स में और इनसे रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल क्विक चेक प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारे टॉपिक का नाम बनता है मोलर वॉल्यूम एंड एवोगैड्रोस लॉ। सर जी, आपने तो एवोगैड्रोस नंबर हमें पढ़ा दिया है। अरे भाई, मैंने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ाया है। ये क्या है? एवोगैड्रोस लॉ है। ये लॉ है, ये नंबर नहीं है। इसको हम आज स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं। देखें, जिस तरह से मोलर मैस होता है, यानी एक मोल गैस का मैस या एक मोल किसी भी एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, किसी भी चीज का एक मोल मैस जो होता है उसे हम मोलर मैस कहते हैं। सेम इसी तरह से मोलर वॉल्यूम भी होता है। तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वही बात मैं आपको समझाता हूं। देखें, हम बनाते हैं यहाँ पे एक बीकर, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, बीकर नहीं बल्कि सॉरी, ये सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर जो है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन कहते हैं जो ऊपर नीचे जो है वो मूव कर सके, ठीक है। इसको पिस्टन कहते हैं। ओके, ये सिलेंडर है, इसमें एक गैस है। अब कोई भी गैस हो सकती है, मगर शर्त क्या है? वो आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस क्या होती है? ऐसी गैस जो गैस लॉज को माने। गैस लॉज क्या होते हैं? बॉयल्स लॉ, चार्लिस लॉ, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन लॉ, ग्राहम लॉ। ये लॉज होते हैं गैस को एक्सप्लेन करने के लिए, गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज पेश किए जाते हैं। जो गैसें इन लॉज को मानती हैं, ओबे करती हैं, फॉलो करती हैं, हम उन गैसेस को आइडियल गैसें कहते हैं। बस इतना याद रखें। यानी हम ज्यादातर जो चैप्टर्स में गैसेस का बिहेवियर स्टडी करते हैं वो तमाम गैसेस आइडियल होती हैं। आइडियल यानी उनके जैसा कोई और नहीं। खैर, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। आइडियल गैसेस वो गैसें हैं जो गैस लॉज को ओबे करती हैं, इतना ही काफी है। ओके ओके, एक गैस है, आइडियल गैस है, और ये गैस है कितना? ये एक मोल गैस है। अगर जनाब ये एक मोल गैस है तो इस गैस के पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ओके, और ये गैस पड़ी हुई है एसटीपी पर। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सर जी, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर किसे कहते हैं? तो याद रखें, टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होना चाहिए 1 atm। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। ओके, मगर एक बात याद रहे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। अगर हम इस 0 डिग्री को केल्विन में तब्दील करना चाहते हैं तो हम इसे 273 273.16 के साथ ऐड कर देंगे, तो ये अब जवाब आ जाएगा 273.16 केल्विन। केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो अब आपकी बुक पता क्या कहती है? आपकी किताब कहती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब है 273.16 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब है 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब अगली बात सुनिएगा। गैस है, आइडियल है, एक मोल है, इतने मॉलिक्यूल हैं, इस टेम्परेचर पे है, इस प्रेशर पे है, तो इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, और वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को कहा जाता है मोलर वॉल्यूम, और बाज दफा इसे यूं भी लिखते हैं 22.4, सिंपल 22.4 dm क्यूब भी लिख देते हैं, मगर एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर। अब सुनो जरा डेफिनेशन की बात। ये क्या कहता है? ये यही कहता है, ये कहता है कि द वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। एक गैस आइडियल गैस है और 1 मोल है और एसटीपी पर पड़ी हुई है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसे हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलर वॉल्यूम। और उसे जाहिर करते हैं वीएम से। वीएम, एम का मतलब है मोलर और वी का मतलब है वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। डीएम क्यूब में इसे लेते हैं, सीएम क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 पे डिवाइड करके, मगर फिलहाल आप इसको क्या करेंगे? डीएम क्यूब में ही लेंगे। किस में लेंगे?
डीएम क्यूब में। ओके, अब आगे सर जी, कोई भी गैस हो, हमें उससे कोई गार्ज नहीं है, वो हाइड्रोजन है, वो मीथेन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो क्लोरीन है, कोई भी गैस है, अगर ये तमाम शराइत पूरी हो रही हैं, मतलब वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, आइडियल गैस है, 1 मोल है तो उसके अंदर ये पार्टिकल हैं, एसटीपी यानी टेम्परेचर उसका ये है, इस टेम्परेचर पर है, प्रेशर इस पर है, तो वो वॉल्यूम क्या रखती होगी, वो यही वॉल्यूम घेरेगी, इससे ज्यादा जगह नहीं ऑक्युपाई करेगी, ये फिक्स्ड वॉल्यूम है और इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम। जी सर समझ आ गई। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे जो है ना वो एक और बात कर रहा है, वो कह रहा है एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, एवोगैड्रोस लॉ किसे कहते हैं। तो लॉ क्या है, ये साइंटिस्ट एवोगैड्रो एमिडो एवोगैड्रो ने पेश किया था। आइए पढ़ते हैं कहता क्या है। वो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल आइडियल गैसेस at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ ऊपर वाली बात, ये जो बात है ना सेम यही बात ये कह रहा है। इंसान बन जाओ उस्ताद, ये देखो ये ऊपर वाली बात तो और है, नीचे वाली और है। अरे नहीं, ऊपर और नीचे वाली बात बिल्कुल सेम है। यानी ये फिर कह क्या रहा है, देखो ये कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस। इस पूरी बात को समझाने के लिए ना मैंने ये 3 सिलेंडर बनाए हैं और तीनों सिलेंडर्स की जो जिन इनके अंदर जो भी बात छुपी हुई है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जरा देखिएगा, ये एक सिलेंडर है, इसमें 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है। 1 मोल कौन सी गैस है, इसमें 1 मोल है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है, ठीक है। तो अगर 1 मोल है तो आइडियल भी है, इसको आप आइडियल भी कह दें, ठीक है, ओके हो गया। आइडियल गैस है, 1 मोल है। अच्छा, ये किस टेम्परेचर और प्रेशर पर पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ओके, तो आइडियल है, 1 मोल है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम सर होगा 6, इसका वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ओके, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, दूसरे सिलेंडर में एक गैस है, ठीक है, वो भी आइडियल गैस है, ठीक है, और 1 मोल गैस है, और 1 मोल गैस किसकी है, 1 मोल मीथेन गैस है या अमोनिया गैस कर लें, NH3 गैस, अमोनिया गैस है, ठीक है। 1 मोल है, अमोनिया गैस है, आइडियल है, एसटीपी पर पड़ी हुई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर पड़ी हुई है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये जगह घेरेगी, ये जगह घेरेगी। आगे उसके बाद एक और गैस है, वो भी आइडियल है, वो भी 1 मोल ही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आइडियल बिहेवियर है, यानी आइडियल गैस का कहते हैं हम इसको। तो इसका इसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो एसटीपी है, तो इसने वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई किया होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अगर ये गैस 1 मोल है तो इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ओके सर जी, अगर ये वाली गैस भी 1 मोल है तो इसमें भी मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये 1 मोल गैस है तो इसके अंदर भी मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na, यानी एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 की पावर 23। ओके, तो अब आपको ये समझ आएगा ऊपर वाली जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस। देखो ये सारी आइडियल गैसेस हैं, जी हाँ सर बिल्कुल, इनका वॉल्यूम इक्वल है, जी हाँ सर जी बिल्कुल, 22.4 22.4 22.41 डेसीमीटर क्यूब। ओके, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन तीनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम है, आपस में प्रेशर भी सेम है। क्यों, क्योंकि इन तीनों गैसेस का टेम्परेचर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, तीनों का सेम है, और तीनों का प्रेशर भी सेम है, तीनों गैसेस के ऊपर जो प्रेशर है वो भी सेम है, वो है 1 atm। इसके ऊपर भी 1 atm प्रेशर है, इसके ऊपर भी 1 atm, इसका भी 1 atm प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर का मतलब है ये जो आपको पिस्टन नजर आ रही है, ये दबाव जो डालती है, अंदर तो गैस है ना, ये पिस्टन दबाव जो डाल रही है, ये दबाव 1 atm का दबाव है यहाँ पर, इस जगह पर। ओके जी सर, समझ गए। ओके, आगे कंटेन रखते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल भी इक्वल हैं, मतलब कैसे, इक्वल वॉल्यूम है, तीनों के टेम्परेचर सेम है, बिल्कुल ठीक है, तीनों के प्रेशर सेम है, बिल्कुल ठीक है, तीनों में मॉलिक्यूल की तादाद भी सेम होगी, बिल्कुल सेम है, इसकी भी 6.02, इसकी भी 6.02, इसकी भी 6.02।
यही बात है जो मैंने समझाई है। अच्छा, ऊपर वाली जो बात है मोलर वॉल्यूम, वो भी इसी लॉ से निकाला है उस मोलर वॉल्यूम को, क्या कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और ये है, यानी कोई भी गैस हो, कोई भी, इससे हमें गर्ज नहीं है, आइडियल हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर हो, तो 1 मोल हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम होगी तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। बस ये बात हो गई। अच्छा, अब इसी बात को समझाने के लिए हमारी बुक वाले ने कल परसों का टॉपिक मिला के एक सिंपल लाइन में एक चीज लिखी है। देखो क्या लिखी है, वो कहता है 22.414 डीएम क्यूब ऑफ अ गैस एट एसटीपी, के स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर कोई एक गैस है तो उसका अगर वॉल्यूम ये है, ये वॉल्यूम है, तो उसका जो मोलर मास है ऑफ गैस यहाँ लिखेंगे और वो मोलर मास बराबर होगा एवोगैड्रो नंबर के 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल ऑफ गैस, और 6.02 कितने मोल के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ दैट गैस। तो मैंने एग्जांपल कोट की थी किसकी, हाइड्रोजन की, मीथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। आइए तीनों को नीचे समझते हैं इसी एग्जांपल के साथ। 22.414 डीएम क्यूब ऑफ H2 हाइड्रोजन, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्या मोलर मास ऑफ गैस लिखें, यानी H2 का मोलर मास लिखें, क्या होता है, 2 होता है ज्यादातर, 2 ग्राम ऑफ H2 गैस किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस, और ये कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल ऑफ H2 गैस। बस सारा कुछ यही लिखना है, सिर्फ मोलर मास चेंज करोगे और मॉलिक्यूल का फार्मूला चेंज करोगे, मतलब गैस का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया NH3 एट STP। कितना मोलर मास होता है अमोनिया का, नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन और 14 17 ग्राम ऑफ NH3 गैस, अमोनिया गैस इज इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हैं इसमें, किसके, अमोनिया के, और ये कितने मोल के बराबर हैं, 1 मोल ऑफ NH3 यानी अमोनिया। आखिरी है कार्बन डाइऑक्साइड, 22.414 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो मैंने यहाँ समझाया है ना उसी को लिख रहा हूँ सीधी लाइन में, ओके। एट STP, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा मोलर, कार्बन का कितना होता है 12, 2 ऑक्सीजन का, एक का 16 दूसरे का 16, 32 और 12 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस is equal to 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 is equal to 1 मोल ऑफ CO2। तो यहाँ पे हमारा एवोगैड्रो लॉ जो है वो खत्म हो जाता है। एवोगैड्रो लॉ अगर आ जाता है लॉन्ग में तो आप ये वाली भी लिखेंगे और ये चीजें भी लिखेंगे, ओके। अब वो कहता है एक फार्मूला आपको देता हूँ, वो फार्मूला क्या है, आप मोल से वॉल्यूम में जा सकते हो, वॉल्यूम से मोल में आ सकते हो, ये मैंने कल भी बताया था। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप वॉल्यूम से मोल में आना चाहते हो, वॉल्यूम से मोल में आना चाहते हो तो आप ये फार्मूला लगाओगे, N इज इक्वल टू V ओवर VM। ऊपर जो भी आपको वॉल्यूम वो देगा उसको आप डिवाइड कर दोगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब यानी मोलर वॉल्यूम से। मगर एक बात का ध्यान रखें, ऊपर वो जो भी आपको वॉल्यूम देगा आप उसको पहले डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करोगे, क्योंकि नीचे वाला हमारा जो वॉल्यूम है मोलर वॉल्यूम वो भी डेसीमीटर क्यूब है। अच्छा, अब अगर आप मोल से वॉल्यूम में जाना चाहते हैं, यानी आपको वो मोल दे रहा है और आपको कहता है कि इस गैस का वॉल्यूम बताएं, तो फिर आप इसी फार्मूले को सीधा कर दें, Vm को इधर ले आए, वॉल्यूम इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय Vm, यानी कि नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये फार्मूला हमारी बुक में मौजूद है, ये नहीं है, तो इस फार्मूले से हमने ये भी बना लिया। इज दैट क्लियर? बाकी यहाँ के फार्मूले तो मैं आपको पिछले टॉपिक में समझा चुका हूँ, बिल्कुल आप समझा चुके हैं सर, इसमें झूठ है ही नहीं, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब ना जनाब हम छोटे से 2 न्यूमेरिकल जो हैं वो करेंगे। एक हमारे पास न्यूमेरिकल 4.7 एग्जांपल है, वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस आपने मालूम करके देना है, वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, मोल आपको उसने दे दिए हैं, मोल कितने दिए हैं 2.5, वॉल्यूम मालूम करना है, मोल दिए गए हैं, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल क्या है 2.5 हैं,
मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, एक दूसरे के साथ ज़रब दोगे, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो होगा 56.0 डेसीमीटर क्यूब। 56.0 क्या लिखना है, डीएम क्यूब, द वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 2.5 मोल क्लोरीन गैस है तो वो कितना जगह घेरेगी, वॉल्यूम 56 डेसीमीटर क्यूब। ओके, दूसरा न्यूमेरिकल भी सेम ऐसे है, करना तो आपको कुछ चाहिए मगर मैं करा रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ 4.75 मोल ऑफ CH4, मीथेन का वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल उसने खुद ही दे दिए हैं, सेम ऊपर वाला यही वाला फार्मूला आप यहाँ कड़का दोगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल हैं 4.75 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, वो हमें आता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। आपका कैलकुलेटर अगर दिमागी तौर पर ठीक है तो वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त देगा, अदरवाइज गलत देगा। मेरे लिहाज से यहाँ पे जवाब आ रहा है 106.4 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। जी दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मोलर मास और डेंसिटी का आपस में क्या ताल्लुक है। डेंसिटी किसे कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब डेंसिटी का ये फार्मूला होता है, D इज इक्वल टू M/V। अच्छा, हमें इससे क्या समझ आती है, हमें इससे ये समझ आती है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है और उसकी जो डेंसिटी है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और किसी भी गैस का वॉल्यूम और डेंसिटी उसके क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, दूसरी बात इसमें से क्या समझ आती है, डेंसिटी और मास, डेंसिटी और मास आपस में क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पे ये जो आपको m नजर आ रहा है, अब बच्चे कहते हैं कि ये तो गिवन मास है। बिल्कुल ठीक है, गिवन मास भी आप इसे ले सकते हैं, आप इसको मोलर मास भी ले सकते हैं। सर जी वो कैसे, देखो छोटे m से क्या मुराद है, इस m का मतलब हम ज्यादातर लेते हैं गिवन मास। गिवन मास मतलब जो हमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में हमें दी जाती है वैल्यू। अच्छा, यहाँ इसका मतलब ये है कि भाई एक गैस है, वो 2 मोल है, 3 मोल है, 0.5 मोल है, चाहे जितने मोल पर भी पड़ी हुई है, उसका जो भी अपना वजन होगा उस वक्त उसका जो वेट होगा उसे हम छोटा m या गिवन मास कहेंगे। अच्छा ठीक है, एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है, आपने उसका मास किया, जब आपने उसका मास किया ना तो उसका मास निकला 2 ग्राम। बाद में पता ये चला कि वो गैस है भी 1 मोल, ठीक है, और वो गैस पड़ी हुई किस पर है, STP पर पड़ी हुई है, 1 मोल है STP पर पड़ी हुई है। तो यही जो इसका 2 ग्राम मास है, जो गिवन मास है, फिर ये कौन सा मास बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। तो इसके साथ पर मोल भी लगा दोगे। ये फर्क होता है गिवन मास और मोलर मास में, यानी कि 1 मोल गैस का मास मोलर मास होता है, और शर्त ये भी साथ में लागू लगानी है कि वो STP पर भी हो। तो ये इसका मतलब फिर m और m में कोई फर्क ना रहा, यानी छोटे m और बड़े m में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए डेंसिटी के केस में यहाँ पर आप छोटा m लिखें या बड़ा m लिखें, बात एक ही है। यानी आप अगर बड़ा m लिखते हैं तो भी सही है, छोटा m लिखते हैं तो भी सही है। तो ज्यादातर जो है वो मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, पढ़ा यूं जाता है। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल वो कहता है कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ गैस which has density of 1.97 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट STP। तो फार्मूला हमारे पास है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू m/m। बड़ा m लिखें या छोटा, सॉरी m/v, बड़ा m लिखें या छोटा, बात एक ही है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, अब आपने क्या मालूम करना है, आपने मोलर मास मालूम करना है, आपको ये वाला चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इधर ले जाएंगे, यानी आप लिखेंगे m, बड़ा m या छोटा m इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय V। जो भी डेंसिटी है उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है 1.97। ओके, तो वॉल्यूम कौन सा होगा, मोलर वॉल्यूम होगा। STP पर जो पड़ी हुई है गैस, मोलर वॉल्यूम होगा। मोलर वॉल्यूम
मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें तो इसका मोलर मास कितना निकलता है, इसका आंसर निकलता है हमारे पास 44.1। 44.1 लिखें या ना लिखें की बात है, ग्राम पर मोल। मोलर मास है तो पर मोल या सिर्फ ग्राम लिख दें, कोई इश्यू नहीं है। 44 किसका मास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है, यानी कि इस फार्मूले में जो छुपी हुई गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। खैर, दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, सेम ऐसे ही है। जो क्विक चेक पॉइंट 4.3 है उसमें वो कहता है मोलर मास मालूम कर दो, डेंसिटी आपके सामने है। फार्मूला ये है m इज इक्वल टू डी इंटू वी। m की जगह मोलर मास आ जाएगा और 1.34 इसकी डेंसिटी है। मोलर वॉल्यूम की जगह 22.4 लिखें या 22.414 लिखें। आंसर क्या आता है, आंसर आता है 30.016 ग्राम पर मोल। ये पता नहीं कौन सी गैस है, ये आप खुद देख लेना कि किस गैस का मोलर मास 30 होता है। तो यहाँ पर आके हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी जहन में कि छोटा मास लिखूं या बड़ा। फार्मूले में छोटा मास है, अगर एक मोल गैस हुई तो फिर छोटे मास को बड़े मास में तब्दील कर देंगे, मोलर मास। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।